अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है यूसुफ जलाल और आज एक शॉर्ट अनाउंसमेंट है पीएमएस के जनरल नॉलेज के पेपर के हवाले से। इस वक्त पीएमएस के अप्लाई करने की लास्ट डेट गुजर चुकी है। जिन कैंडिडेट्स ने अप्लाई करना था वो कर चुके हैं और जो पीपीएससी के प्लानर के मुताबिक 10 तारीख को 9 तारीख गुजरने के बाद 35 सीट्स के लिए 20,000 प्लस कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। तो डेफिनेटली जो हम में से मेहनत करेंगे वो ये सीट्स ले जाएंगे, हम में से ही होना है। तो अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो और हमें मेहनत का जो है वो बेहतरीन नेमुल बदल मिले। इस शॉर्ट वीडियो में जो अनाउंसमेंट है वो बेसिकली जनरल नॉलेज के पेपर के हवाले से है। जनरल नॉलेज पीएमएस में इंतहाई क्रूशियल पेपर एक समझा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका एक वाहिद पेपर है जो एमसीक्यूज बेस है और इसका रिजल्ट उसी दिन ही हमें पता होता है कि हमारा क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ, क्योंकि अक्सर औकात पेपर भी बाहर आ जाता है। अगर पेपर नहीं भी आता पेपर होने के बाद तो एमसीक्यूज वैसे ही याद होते हैं, तो डिस्कशन से पता चल जाता है कि इसमें हमारे नंबर कितने आ रहे हैं। और इसमें जो है वो थ्रेशोल्ड जो है वो 40 मार्क्स का है, लेकिन डेफिनेटली अब ये नंबर गेम है तो पास करना तो सिर्फ इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो इससे आगे की बातें हैं। इससे पहले कि जो है वो मैं अनाउंसमेंट शॉर्ट सी बताऊं। एक तो ये अनाउंसमेंट फ्री, इसमें जो सेशन है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई फीस नहीं है। जस्ट एक ग्लिम्स हम जरा एनुअल रिपोर्ट्स पे ले लेते हैं जो पहले पीपीएससी की वेबसाइट पे होती थी। अब पता नहीं किस वजह से जो है इनको रिमूव कर दिया गया है, बट इनकी पिक्स आपको इजीली जो है वो गूगल करें तो मिल जाएंगी। यहाँ पर जस्ट हम जो है वो 2 सालों का एनालिसिस देखते हैं, बाकी सब्जेक्ट की तरफ हम नहीं जाते। ये पीएमएस 2020 का एनालिसिस है और ये पीपीएससी का ऑफिशियल है, ये एनुअल रिपोर्ट है जिसमें ये पब्लिश करते हैं और उसमें बताते हैं कि कितने कैंडिडेट्स थे, कितने कैंडिडेट्स ने पेपर दिया और उसके बाद क्या चीजें हुई उस हवाले से। तो अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स तो देखें तो जनरल नॉलेज के पेपर में अपेयर हुए हैं 7,856। बाकी सब पेपर में जो है वो आपको कम ही नजर आएंगे। तो क्योंकि इसको ये पेपर सबसे पहले लिया था 2020 में, पहला पहला पेपर ही जनरल नॉलेज का था, तो आप देख सकते हैं कि 500-600 कैंडिडेट्स तो यहीं से माइनस हो गए जिन्होंने अटेम्प्ट अवेल कर ली। अब जरा पास परसेंटेज देखें। इंग्लिश कंपोजिशन में 40% पास हुए, एसए में 38% पास हुए, जबकि जनरल नॉलेज में ओनली 30%। और फिर इस्लामिक स्टडीज जो है वो 86% जो है वो पास हैं, 73, 83। तो ये सबसे क्रूशियल पेपर था और सिर्फ जो है वो 6% लोगों के नंबर जो है वो 60 प्लस थे। तो एक तो आपने ये याद रखना है कि सिर्फ यही एक पेपर है जिसका रिजल्ट सबसे डाउन होता है। और दूसरे नंबर पे हम जो रिपोर्ट देखते हैं वो 2019 की रिपोर्ट है। तो इसमें भी देखें तो यहाँ पर जो कैंडिडेट्स अपेयर हुए हैं, इंग्लिश कंपोजिशन है जिसमें 63% जो है वो पास हुए हैं और उसके बाद इंग्लिश ऐसे है जिसमें जस्ट 15% पास हुए हैं। और अगेन अगर जनरल नॉलेज को देखें तो इसमें 26% पास हैं और 73% जो है वो फेलियर रेशियो है। तो इस पेपर की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो एक तो हम जो है वो सेशन मैंने अनाउंस किया था, इसकी अनाउंसमेंट कर दी थी। ये बेसिकली पीपीएससी के हवाले से क्रैश कोर्स है जो हम 1 माह में रमजान में करने जा रहे हैं और इसकी क्लासेस की डिटेल और बाकी सारी डिटेल अलग से पोस्ट कर दी गई हैं, आप वहां से देख सकते हैं या इसके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। लेकिन इसमें जो हमने टेस्ट प्लान किए थे, क्योंकि टेस्ट हमने 2022 के सारे करने हैं और चीजें करनी है, तो इस ड्यूरेशन में पॉसिबल नहीं था कि हम सारे पेपर पीएमएस के भी कर सकते, तो कोई चीज स्किप होने का खतरा था। तो इसी वजह से जो है वो पीएमएस के मॉक टेस्ट 2005 से लेकर 2022 तक जितने भी पेपर हुए हैं ये सारे के सारे टेस्ट फॉर्मेट में आपको अवेलेबल होंगे। तो एक दिन में एक पेपर होगा और उसको आप अटेम्प्ट करें कि देखें अगर आप उस टेस्ट में होते तो आपके नंबर कितने आते। ये पेपर जो है वो एडवांस पब्लिशर, इल्मी पब्लिशर, एचएसएम, किसी भी पब्लिशर की पास्ट पेपर की अगर हम बुक लेंगे तो सबसे पहले पीएमएस के पेपर ही दिए होंगे। तो बहुत से पेपर हमने किए होते हैं लेकिन हमने खुद को एवेलुएट नहीं किया होता कि इसमें हमारी परफॉर्मेंस क्या है या हम इसको किस तरह से अटेम्प्ट करते। तो ये पेपर जो है वो सॉल्ट
और अनसॉल्व दोनों फॉर्मेट में जो है वो पीडीएफ आपको अवेलेबल होंगी। इसमें किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है। अब ये है कि अब ये पोस्ट कहाँ पे होंगे और मिलेंगे कैसे। अब इसमें जो है वो दो क्राइटेरिया रखे गए हैं। एक तो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ऑलरेडी चल रहा है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो लोग इसको अवॉइड करते हैं, व्हाट्सएप ज्वाइन नहीं करना चाहते, तो वो सिंपल फेसबुक पेज को जो है वो फॉलो कर लें, रीड टू लीड विद यूसुफ जलाल। और इस पे जो है वो टेस्ट का लिंक ये अवेलेबल होगा। और नेक्स्ट डे जब सॉल्व पेपर पोस्ट किया जाएगा, जाहिर सी बात है पेज पे जो है वो पिक्टोरियल फॉर्म में होगा, तो साथ गूगल ड्राइव का लिंक भी दिया होगा। तो डायरेक्टली आप वहां से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली आपको पीडीएफ यहाँ पे मिलते जाएंगे सारे। तो इसमें अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है आपका, या आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे जो है वो व्हाट्सएप या किसी भी नंबर पे जो है वो व्हाट्सएप अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट कर दें। और इन पेपर्स को लाजमी अटेम्प्ट करें, क्योंकि जो अप्लाई कर चुके हैं तो उन्होंने डेफिनेटली पेपर देने के लिए ही अप्लाई किया है। तो इसका ट्रेंड एक बार समझ लें, इसका जो है वो क्राइटेरिया देख लें। स्पेशली 2015 के बाद जो पेपर हुए हैं उनको लाजमी सारे ही अटेम्प्ट करें, ताकि आपको आइडिया हो कि पहले पेपर किस तरह से था, अब पेपर किस तरह से आ रहा है। और अपने नंबर लिखते जाएं, और जिस जिस पोर्शन में आपको प्रॉब्लम आ रहे हैं, जो इश्यूज आ रहे हैं, फिर उनको टैकल करने की कोशिश करें। और कोशिश करें कि जो है वो हमारा नाम बजाय इस जो है वो लिस्ट में पास कैंडिडेट्स में होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।